इस समय पूरा देश राममय है और हर भक्त अयोध्या जाना चाहता है, लेकिन एक ऐसी साध्वी भी हैं जो बाइक से 600-650 किलोमीटर की यात्रा तय कर अयोध्या जा रही हैं। आइए हम उनसे ही बात करते हैं कि आखिर कितनी कैसी आपकी यात्रा है, कितनी कठिन मानती हैं आप इस यात्रा को? हमें लगता कोई कठिन नहीं है। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। हम तो राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए छोटी सी अपनी सेवा समर्पित करने वाले लोग हैं। माँ नर्मदा ने प्रेरणा दी है और हम माँ नर्मदा का जल लेके सरयू जी जा रहे हैं मोटरसाइकिल से। कैसे मन में विचार आया जाने का? बस माँ ने प्रेरणा दे दी। माँ ने कहा कि सारा संसार ललायित है राम लला के दर्शन के लिए, तू मेरा जल लेके जा। अविरल और निर्मल जल भर नहीं होता, मनुष्य की चित्त की दशा भी अविरल निर्मल हो। राम लला से प्रार्थना कर ताकि लोग अविरल और निर्मल चित्त से रहें, मनोदशा से स्वस्थ और प्रसन्न रहें, तभी हम राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। 650 किलोमीटर की यात्रा और रोमांच है। 650 की किलोमीटर यात्रा है। भारत की उस सांस्कृतिक विरासत को मैं प्रणाम करूंगी, मैहर वाली माता को नमन करूंगी और स्पेशली नंदी गांव जाके भरत जी की उस साधना स्थली को नमन करूंगी, प्रणाम करूंगी, वंदन करूंगी कि जिन्होंने राज सिंहासन को फुटबॉल की तरह पैर मार कर ठुकरा दिया और 14 साल अपने भाई की पादुका रख के राज्य किया। उस भारत, उस देश में ऐसे भरत जैसे भाई को प्रणाम करूंगी और उनकी उस साधना भूमि को नमन करूंगी। आप ग्वारी घाट से जल लेकर जा रही हैं। ग्वारी घाट से जल लेके जा रही क्योंकि माँ नर्मदा के जल का तो अपने आप में सिद्धि है। हमने निकट से देखा है। भैया जी सरकार समर्थ गुरु हैं जिनको हम 1.5 साल से लगातार देख रहे हैं, जो केवल माँ के जल पर हैं, जिन्होंने अन्य जल सब कुछ त्याग दिया है और माँ ने उनको इतना स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रखा है। जगह जगह वो माँ की आराधना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और हमने स्वतः देखा है कि एक मछुआरे से लेके जीवन जीने की कला सिखाती है। मेरी माँ पालनहारी है, मोक्षदायिनी। हम मर जाते हैं, अग्नि हमें इनकार कर देती है, हमारी हड्डियों को नहीं जलाती है। हमारे अपने अग्नि में से राख से चुन के हड्डियाँ नर्मदा जी में डाल देते हैं और माँ नर्मदा में वो हड्डियाँ चूरा हो जाती हैं और चूरे से नर्मदेश्वर बन जाते हैं। ऐसी मैया के जल को लेके हम। आपके साथ कौन साथ? मेरे साथ ये बिटिया है दुर्गा वाहिनी की, क्योंकि हम सदा कहते हैं संपत्तियों के ही उत्तराधिकारी नहीं होते, विचारधारा के और भावधारा के भी उत्तराधिकारी होना चाहिए। मैंने दुर्गा वाहिनी से यात्रा शुरू की थी, तो ये बिटिया दुर्गा वाहिनी की है। अंजलि मिश्रा आपके ये पन्ना से है, ये मेरी सहयोगी जा रही है मेरे साथ। तो हम इनसे सहयोगी हैं, सही बात करेंगे। कितना शुभ मानते हैं अपने आप को, कितना मान रहे हैं कि आप अयोध्या जा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि दुनिया में मैं सबसे बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे अयोध्या जी जाने का मौका मिल रहा है। इस राम काज में मेरा भी एक योगदान रहेगा। जिस प्रकार से राम जी के पुल निर्माण में गिलहरी का योगदान था, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि मेरा भी उसी प्रकार से योगदान रहेगा, एक छोटा सा। और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मुझे उस राम काज की स्थापना में मुझे अवसर में सहभाग के रूप में जाने मिल रहा है। सबसे बड़ी भाग्यशाली मैं इसको मानती हूँ कि मुझे दीदी के साथ में जाने का मौका मिल रहा है। साध्वी शिरोमणि दीदी का बहुत ही त्याग है, बहुत ही संस्कार, बहुत ही प्रेम मिला मुझे। मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं पहली बार उनसे मिली हूँ। जिस प्रकार से हीरा को एक जौहरी मिलता है तराशने के लिए, मुझे लगता है कि मैं पन्ना जिला हीरा के लिए ही फेमस है, तो मैं वहीं से ही आई हूँ, तो एक हीरा को एक जौहरी मिल गया बस। ये तो साध्वी जो 650 किलोमीटर की यात्रा तय कर अयोध्या जा रही हैं और 7 दिनों में अयोध्या पहुँचेंगी। शिव चौबे, TV9 भारतवर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।